हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बात कर रही हूँ हरिद्वार में स्थित श्री यंत्र मंदिर के बारे में। विश्व कल्याण साधनायतन के नाम से भी जाना जाने वाला श्री यंत्र मंदिर पवित्र गंगा नदी के तट में स्थित है। हरिद्वार में सबसे अधिक पूजनीय शक्ति उपासना केंद्रों में से एक होने के कारण यह मंदिर सभी आस्था और आध्यात्मिकता चाहने वालों के लिए अवश्य जाना चाहिए। हरिद्वार एक ऐसा मंदिर है जिसमें पूरे क्षेत्र में कई मंदिर हैं। हालांकि अपने पारंपरिक और अद्वितीय शीर्ष गुंबद के कारण यह मंदिर बाकी मंदिरों से अलग है। बाहरी दीवारों और सीमाओं पर सितारों की आकृति वाले डिजाइनों के साथ मंदिर दर्शन करने, हिंदू संस्कृति के बारे में अधिक जानने या यहाँ तक कि वहाँ रहने और कुछ समय बिताने के लिए एक शानदार जगह है। हरिद्वार में श्री यंत्र मंदिर एक शक्ति उपासना केंद्र है। उपासना साधक के जीवन का एक प्रमुख हिस्सा है। उपासना शब्द का अर्थ है अपने प्रिय देवता के सामने बैठना और खुद को उनके गुणों, विचार, प्रक्रिया और व्यवहार से पूरी तरह से प्रभावित होने देना। इसी तरह शक्ति उपासना की शुरुआत हमारे दैनिक जीवन में दिव्य प्राणियों के गुणों को शामिल करने में से होती है। इसी मान्यता के साथ हरिद्वार में श्री यंत्र मंदिर काम करता है। ऊपर की उच्च शक्ति के करीब महसूस करने के स्थान के अलावा मंदिर में भोजन और ऐसी अन्य सेवाओं के साथ आश्रम की सुविधाएं भी है। यह मंदिर हर तरह से पवित्र है। मंदिर की स्थापना 1991 में निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री विश्व देवानंद जी ने की थी। मंदिर केवल दर्शन और पूजा के लिए ही नहीं है, बल्कि यह उन लोगों का भी स्वागत करता है जो आध्यात्मिकता और आस्थावान प्रथाओं के बारे में उत्सुक हैं। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के लिए आश्रम, आवास, सेवा उपलब्ध है जो विभिन्न आध्यात्मिक अभ्यास करने, ध्यान में लीन होने, अपनी निस्वार्थ सेवा देने के साथ साथ अपने सच्चे आत्म के बारे में जानने की प्रयास बुझाने में भी सक्षम है। आश्रम में आने वाले मेहमानों से विभिन्न आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने की भी अपेक्षा की जाती है। मंदिर आश्रम सभी के लिए सात्विक भोजन की पौष्टिक रेंज प्रदान करने के लिए भी जाना जाता है, जो आयुर्वेदिक सिद्धांतों का पालन करता है। शिवरात्रि, नवरात्रि, जन्माष्टमी और अन्य त्योहारों के चरम मौसम के दौरान यह देखने लायक होता है। मंदिर में आत्मज्ञान की तलाश में विदेशी और घरेलू लोगों की भीड़ लगी रहती है। मंदिर परिसर में कुछ समय बिताना सभी के लिए बेहद आरामदायक और एक गहरा शांत अनुभव होगा। श्री यंत्र मंदिर परिसर में एक मुख्य मंदिर है जहां लोग ध्यान करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन श्री यंत्र सिर्फ एक मंदिर नहीं है, इसमें रहने के लिए एक आश्रम, पूजा अनुष्ठानों के लिए एक घाट या पवित्र जीवनदायिनी गंगा नदी के किनारे समय बिताने के लिए एक योग ध्यान कक्ष और एक पूरी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय भी है। पारंपरिक हिंदू वास्तुकला शैली में निर्मित यह मंदिर विनम्र होते हुए भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। ध्यान और योग कक्ष बहुत विशाल हैं और पतंजलि की शिक्षाओं पर आधारित है। यदि आप इस मंदिर का सबसे अच्छा अनुभव करना चाहते हैं तो किसी विशेष आयोजन या त्योहार के दौरान मंदिर अवश्य जाएं। निजी स्नान घाट भी मंदिर परिसर में एक दिलचस्प अतिरिक्त स्थान प्रदान करता है, जहां मेहमान और आगंतुक जाकर गंगा के पानी में पवित्र डुबकी लगा सकते हैं। हरिद्वार में साल भर अनुकूल जलवायु परिस्थितियां रहती है। हरिद्वार में श्री यंत्र मंदिर में साल के किसी भी समय जाया जा सकता है और वहां घूमा जा सकता है। हालांकि अभी अगर आप हरिद्वार में और अधिक घूमना चाहते हैं तो यहाँ आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक शरद ऋतु में सर्दियों के मौसम के दौरान होगा। यह वह समय है जब रातें और सुबह ठंडी और ठंडी होती है। लेकिन बाहर जाकर हरिद्वार के और मंदिरों को देखना बेहद आरामदायक होता है। गर्मी का मौसम अप्रैल से जुलाई तक रहता है। यह वह समय है जब तापमान बहुत बढ़ जाता है और बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हरिद्वार हिमालय के मैदानों में स्थित है। गर्मियों के दौरान दोपहर का समय बहुत गर्म रहता है। सूर्यास्त के बाद और सुबह के समय मौसम ठंडा हो जाता है, लेकिन इस समय बाहर निकलना असहज हो जाता है। जुलाई से सितंबर के मॉनसून के महीनों के दौरान
पहाड़ों की यात्रा करने से बचें। इस समय के दौरान यह क्षेत्र भूस्खलन और सड़क अवरोधों के लिए अति संवेदनशील रहता है। यह मंदिर हरिद्वार के कनखल में श्री यंत्र मंदिर मार्ग में स्थित है। मंदिर हरिद्वार रेलवे स्टेशन से मात्र 10-15 मिनट की दूरी में है, जिससे कोई भी आसानी से यहाँ पहुँच सकता है। केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर कोई भी व्यक्ति आसानी से रिक्शा, निजी वाहन या पैदल भी वहां पहुंच सकता है। निकटतम हवाई अड्डा देहरादून का जॉलीग्रांट हवाई अड्डा है, जहां से लोग मंदिर के अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के लिए कैब और टैक्सी सेवाएं किराए में ले सकते हैं। यह सुनिश्चित करें कि आप मंदिर में सही मौसम में पहुंचे, अन्यथा पूरा अनुभव अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यदि आप श्री यंत्र मंदिर आश्रम में रुकना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप अपनी बुकिंग प्रक्रिया पहले ही पूरी कर लें, क्योंकि हो सकता है कि बुकिंग और सीट खत्म हो जाए। स्थानीय लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचने के लिए उचित कपड़े पहने। यदि आपके मन में विशेष पूजा अनुष्ठान करने का विचार है तो श्री यंत्र मंदिर भी आपके लिए अच्छी जगह है। भारत के हर मंदिर की अपनी एक खासियत है। कुछ मंदिर अपने रहस्य के लिए तो कुछ मंदिर अपनी बेहतरीन शिल्पकला के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन कुछ मंदिरों की खासियत इन सभी से हटकर है। देवभूमि हरिद्वार में वैसे तो बहुत से मंदिर हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसा भी मंदिर ये है जिसके निर्माण में लोहे और सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, फिर भी इसकी बनावट इतनी भव्य है कि जो भी इसे देखता है वह मंत्रमुग्ध हो जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस भव्य मंदिर के निर्माण में किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। हरिद्वार हिंदुओं की आस्था का केंद्र माना जाता है। यहाँ बहुत से देवी देवताओं के भव्य और प्राचीन मंदिर विद्यमान हैं। गंगा के तट में बहुत से मंदिर हैं, जिनमें से एक श्री यंत्र मंदिर भी है। यह मंदिर गंगा किनारे कनखल में स्थित है। यह मंदिर सबसे प्रतिष्ठित शक्ति उपासना केंद्रों में से एक है और यह जो साधना के लिए एक उत्तम और उचित स्थान माना जाता है। इस मंदिर में साधना, हवन, यज्ञ, पूजा पाठ करने का विशेष महत्व है। हरिद्वार का श्री यंत्र मंदिर के अनोखे शीर्ष गुंबद के कारण यह मंदिर बाकियों से अलग दिखता है। मंदिर की बाहरी दीवारों और सीमाओं पर स्टार डिजाइन बने हुए हैं। इस मंदिर की वास्तुकला जितनी सुंदर है उतनी ही है ये बात हैरान करने वाली है कि इस मंदिर को बनाने में लोहा और सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया था। मंदिर की सुंदरता और भव्य नक्काशी को देखकर यह पता लगाना बहुत मुश्किल सा लगता है कि आखिर बिन लोहे और सीमेंट के इस मंदिर का निर्माण हुआ किन चीज़ों से होगा। जवाब यह है कि यह मंदिर राजस्थान के बेहतरीन पत्थरों से बनाया गया है। यहाँ स्थापित है माँ लक्ष्मी श्री यंत्र। यह मंदिर माँ लक्ष्मी को समर्पित है और यह माँ लक्ष्मी का श्री यंत्र स्थापित होने के कारण ही मंदिर का नाम श्री यंत्र मंदिर नाम से जाना जाता है। यहाँ 10 महाविद्याओं में से तीसरे स्थान की माता का यह मंदिर है। त्रिपुरा सुंदरी के साथ माँ काली की मूर्ति भी सोने से निर्मित है। इन 2 मूर्तियों के अलावा माता लक्ष्मी, माता सरस्वती की मूर्ति भी स्थापित है। साथ ही मंदिर में भगवान भोलेनाथ की चांदी से निर्मित मूर्ति स्थापित है और इस मंदिर में 2 श्री यंत्र स्थापित किए गए हैं। हरिद्वार में एक ऐसा मंदिर जिसे यंत्र मंदिर कहते हैं। इस मंदिर में दिव्य शक्ति की पूजा होती है। विश्व कल्याण साधनायतन के नाम से भी जाना जाने वाला श्री यंत्र मंदिर पवित्र गंगा नदी के तट में स्थित है। हिंदुओं की मान्यता के अनुसार मंदिर परमात्मा के स्थल होते हैं। रणनीतिक स्थानों और एक विशेष दिव्यता के लिए निर्मित होने के कारण यह माना जाता है कि मंदिरों में दिव्य ऊर्जा होती है। हरिद्वार में एक ऐसा मंदिर है जिसे यंत्र मंदिर कहते हैं। इस मंदिर में दिव्य शक्ति की पूजा होती है। विश्व कल्याण साधनायतन के नाम से भी जाने जाने वाला श्री यंत्र मंदिर पवित्र गंगा नदी के तट में स्थित है। हरिद्वार में सबसे अधिक पूजनीय शक्ति उपासना केंद्रों में से एक के रूप में जाना जाने वाला यंत्र मंदिर सभी आस्था और आध्यात्मिकता चाहने वालों को अवश्य देखना चाहिए। हरिद्वार में एक ऐसा मंदिर जिसमें पूरे क्षेत्र में कई मंदिर हैं। हालांकि अपने पारंपरिक और अद्वितीय शीर्ष गुंबद के कारण यह मंदिर बाकियों से अलग दिखता है। बाहरी दीवारों और सीमाओं पर स्टार डिजाइन के साथ मंदिर दर्शन करने, हिंदू संस्कृति के बारे में अधिक जानने या यहाँ तक कि वहाँ रहने और कुछ समय बिताने के लिए एक शानदार जगह है। यह जो मंदिर है ये कनखल में स्थित है। श्री यंत्र मंदिर रोड कनखल हरिद्वार में स्थित है।
हरिद्वार में माता लक्ष्मी का यह मंदिर कनखल जगजीतपुर में बिजली घर के पास स्थित है। शक्ति उपासना दिव्य प्राणियों के गुणों को हमारे दैनिक जीवन में शामिल करने से शुरू होती है। इसी मान्यता के साथ हरिद्वार का श्री यंत्र मंदिर संचालित होता है। ऊपर की उच्च शक्ति के करीब महसूस करने के स्थान के अलावा मंदिर में भोजन और ऐसी अन्य सेवाओं के साथ आश्रम सुविधाएं भी हैं। यह मंदिर हर तरह से उत्तम है। यदि आप इस मंदिर में जाते हैं तो आपको एक अलग ही अनुभूति का एहसास होगा। हरिद्वार में पूरे वर्ष अनुकूल जलवायु परिस्थितियों का अनुभव होता है। वर्ष के किसी भी समय हरिद्वार में श्री यंत्र मंदिर के दर्शन और प्रवास किया जा सकता है। हालांकि यदि आप हरिद्वार में और अधिक घूमना चाहते हैं तो यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक शरद ऋतु से सर्दियों के मौसम के दौरान होगा। यह वह समय है जब रातें और सुबह ठंडी होती है, लेकिन बाहर जाना और हरिद्वार के अन्य मंदिरों को देखना बेहद आरामदायक होता है। हरिद्वार में वैसे तो बहुत सारे अद्भुत और अनोखे मंदिर स्थित हैं, लेकिन क्या आपको पता है हरिद्वार में एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जहां पर श्री लक्ष्मी जी का यंत्र स्थापित है। हरिद्वार में स्थित श्री यंत्र माता लक्ष्मी को समर्पित मंदिर कनखल में गंगा नदी के किनारे स्थित है, जो साधना के लिए एक उत्तम और उचित स्थान है। जानकारी के अनुसार देश में यह अयोध्या वाले राम मंदिर से पहले एकमात्र ऐसा मंदिर था जिसे बनाने में लोहा और सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया था। इस मंदिर में साधना, हवन, यज्ञ, पूजा पाठ करने का विशेष महत्व है। कनखल में स्थित मंदिर में 10 महाविद्याओं में से तीसरे स्थान की माता का यह मंदिर है। यह मंदिर राजस्थान के बेहतरीन पत्थरों से बनाया गया है। इस मंदिर में त्रिपुरा सुंदरी माँ काली की प्रतिमा सोने से निर्मित है। देवी की प्रतिमा के एक और माता लक्ष्मी की प्रतिमा है, जो दूसरी ओर माता सरस्वती की प्रतिमा स्थापित है। वहीं इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ की चांदी से निर्मित मूर्ति स्थापित है। खास बात यह है कि इस मंदिर में 2 श्री यंत्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें से बड़ा श्री यंत्र सन्यासियों की पूजा के लिए स्थापित किया गया है, तो वहीं दूसरा श्री यंत्र माता लक्ष्मी और सभी देवी देवताओं को समर्पित है। माता लक्ष्मी का यह मंदिर श्री यंत्र के आकार का बनाया गया है, जिसमें श्री यंत्र के एंगल पर देवी देवता विराजमान हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो में तो बस इतना ही है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।